वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपके उन दो सवालों के जवाब आपको मैं दूंगा। दो वाक़यात ऐसे सुनाने लगा हूं जो हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के मुरीदैन ने उनके बहुत ही मुतक़िद लोगों ने मुझे सुनाए। वही वाक़यात मैं आपको सुनाने लगा हूं। सवाल ये रहते हैं जो अक्सर लोग भी करते हैं, उनके सवालों के जवाब इन्हीं दो वाक़यात के अंदर मौजूद हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। कि ये सवाल किया जाता है कि जब किसी का मुर्शिद फौत हो जाए या जिससे उन्होंने फैज़ लिया होता है, तो क्या मुर्शिद के वसाल करने के बाद भी फैज़ जारी रहता है? और दूसरी बात, अगर किसी के वालिद ने किसी की बैत की हो और उसकी औलाद उसकी बैत ना करे, तो फिर उनके साथ रूहानी सिलसिला कैसे होता है? क्या उनका बातन खुल जाता है? क्या अगर वो अपने वालिद के मुर्शिद की कब्र पर जाकर, मज़ार पर जाकर अपनी हाजत के लिए दुआ करें, वज़ाइफ पढ़ें, तस्बीहात करें, तो क्या उनका बातन खुल जाता है? हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के इन दो मुरीदैन ने इन्हीं दो सवालों के तनाज़ुर में जवाब दिए। इनके वाक़या से ये बात साबित हुई कि अगर पूरी तवज्जो के साथ और पूरे यकीन के साथ मनाज़िल को रूहानी मनाज़िल को तय कर लिया जाए और ख़ुलूस नीयत पैदा कर ली जाए और अल्लाह की इबादत को अपने दिल के अंदर इस तरह से बसा लिया जाए कि जब आप ज़िक्र करें तो आप पर ख़शियत भी तारी हो, आप पर हज़ूरी भी तारी हो और आपकी नमाज और कुरान से मोहब्बत और इश्क़ रसूल में के जो अमाल हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो आपकी मंज़िल बहुत आसान हो जाएगी। ये वाक़यात मैं आपको सुनाने लगा हूँ ताकि वाक़यात की रोशनी में इंसान को अपनी बात समझने में भी आसानी हो जाती है और ये एक तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है और बहुत सारे हकीकत में ऐसे मज़ारात देखने को भी मिलते हैं। हर शहर के अंदर कोई ना कोई अल्लाह का एक ख़ालिस बुज़ुर्ग जिसने सारी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक लोगों को हदायत दी और उसी के मुताबिक रूहानियत की तरबियत भी दी, उनके मज़ार पर जब जाते हैं तो एक आलम बरज़ुख का मुकाम भी वहाँ पर नज़र आता है कि वो बुज़ुर्ग अपना फैज़ अपने बंदों तक कैसे पहुँचाते हैं। रावलपिंडी के अब्दुल क़य्यूम साहब ने मुझे फ़ोन किया और जो अपना वाक़या सुनाया वही मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि उनके अंदर का एक बेज़ार इंसान जो रूहानियत से बिल्कुल बेज़ार था और सूफ़ियत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, वो फिर कैसे हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के मज़ार पर पहुँचा और उसकी कैफ़ियत बदल गई और उसने तो अभी इतना मुजाहिदा किया भी नहीं था कि उसका बातन खुल गया। अब्दुल क़य्यूम बिल्कुल एक आम सा नौजवान था, मगर उसके अंदर एक बेनाम सी तड़प हमेशा ज़िंदा रहती थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये बेचैनी क्यों है, ये अधूरापन कहाँ से आया है। उसके वालिद अक्सर एक बात कहा करते थे, ऐसी बात जिसे वो कभी संजीदगी से नहीं लेता था, बेटा एक दिन तुम्हें बाबा जी के मज़ार पर जाना होगा, वहाँ तुम्हारा फैज़ है। ये अल्फाज उसके ज़हन में तो रह गए मगर दिल तक कभी नहीं पहुँच सके थे। दुनिया की मसरूफियत, अक्ल की दलीलें और वक्त की गर्द ने इस यकीन को दबा के रख दिया था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी जो उसके अंदर कहीं ना कहीं जिंदा थी, उसके वालिद का जिक्र। वो अक्सर या हय्यू या कय्यूम पढ़ते थे, इतनी कसरत से कि ये अल्फाज जैसे उनकी सांसों का हिस्सा बन गए थे, उनके खून में रच बच गए थे और उनके डीएनए पर खास किस्म के असरात पैदा हुए थे। यही शायद वजह थी कि शादी से पहले उन्होंने बैत भी की, जिक्र भी किया, मनाजिल भी तय कर दी और फिर जब अब्दुल क़य्यूम पैदा हुआ उसके डीएनए पर भी रूहानी असरात मौजूद थे जो उसको एक ख्वाबीदा हसीयत में याद दिलाते रहते थे कि कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा है। अब्दुल क़य्यूम इस हकीकत को, इस जिक्र को कभी नहीं समझ पाया था, मगर अनजाने में यह जिक्र एक डीएनए की सूरत में उसके वजूद में उतर चुका था। वक्त गुजर गया, एक दिन उसके वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे वो अल्फाज, वो नसीहत दिल के किसी कोने में जागने लगी। फिर इत्तेफाक से एक दिन उसको फैसलाबाद जाना पड़ा और जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींचा और वो पूछता हुआ हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी के मज़ार की तरफ चल पड़ा। ये सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये एक रूह का सफ़र था, एक बुलावा था अपनी असल की तरफ। जब वो मज़ार शरीफ पर पहुंचा तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी, ना मुकम्मल यकीन, ना मुकम्मल इनकार। उसने मज़ार में रखी हुई किताब में अपना नाम लिखा, नमाज अदा की और मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो खामोश था मगर उसके अंदर कुछ हरकत कर रहा था। अचानक किसी ने उसके कांधे को हिलाया और आहिस्ता से कहा, बेटा उठो और मज़ार पर जाकर दुआ कर लो और अपने वज़ाइफ ले लो। वो उठा, मज़ार पर गया, दुआ की और वापस आकर वहीं बैठ गया। फिर वो लम्हा आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो जिक्र कर रहा था या हय्यू या कय्यूम का, आहिस्ता आहिस्ता दिल की गहराई से। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे इर्द गिर्द का माहौल बदल रहा है। एक अजीब सी रोशनी उसको नजर आई, एक सुकून, एक बेनाम सी कैफियत उस पर तारी हो गई।
उसने आंख खोली, सामने देखा वो हस्ती मौजूद थी जिसकी तस्वीर वो अपने बाबा के पास देखा करता था। पहचान गया, ये हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी हैं। बाबा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, निगाहों में शफकत थी और लबों पर एक जुमला था, अब्दुल कयूम तुम आगे। ये आवाज सिर्फ कानों तक नहीं रही थी, दिल के उस हिस्से तक जा पहुंची थी जहां लफ्ज नहीं पहुंचते मगर उसकी पहचान पहुंच गई थी। उस लम्हे उसे यकीन हो गया, मुर्शिद कभी नहीं जाते, चाहे वो उसके वालिद के मुर्शिद हों या उसके नस्लों में किसी ने बैत की हो, तो उसका रूहानी असर अगली नस्लों तक जरूर पहुंचता है। एक और वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं। कोयटा के एक साहब थे, उन्हें फालिज हो चुका था। हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी के वो भी मुरीद थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया, बात बताई कि वो फालिज की हालत में था और एक मुद्दत हो गई थी कि वो हजरत साहब के वसाल के बाद कभी फैसलाबाद नहीं गया था, मज़ार पर जाकर दुआ नहीं की थी, लेकिन वो जिक्र करता रहता था, या हय्यू या क़य्यूम का, या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। जो भी सूफी साहब ने उसको जिक्र दिए हुए थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, वो कसरत से वो अपने मामूल के मुताबिक करता था, लेकिन उसको फालिज हो गया था। फिर कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सका था और तकलीफ उसकी बढ़ती जा रही थी, तो वो कोयटा से सफ़र करते हुए टूटे हुए जिस्म को लेकर अपने बेटे के साथ, अपनी थकी हुई रूह के साथ वो मज़ार तक पहुंचा। नहर के उस पार जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसमें मज़ार की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं रही थी। बेटा ही था जो उसको उठाकर सहारा देकर वहां तक लेकर आया। नमाज असर का वक्त हो चुका था। बेटे ने नमाज के लिए बाप को एक कुर्सी पर जाके बैठा दिया कि बाप नमाज पढ़ ले, क्योंकि नमाज का वो पाबंद था। लेकिन ये क्या, उसके साथ क्या हुआ था, ये कैसी करामत थी? वो खुद हैरान हुआ और उसकी बेयकीनी दोबारा से यकीन में बदल गई थी। कुर्सी पर बैठा अलामती सजदे कर रहा था कि अचानक उससे महसूस हुआ कि उसके जिस्म के अंदर जान मौजूद है। वो उठा और नीचे सफ पर बैठ गया और बाकी नमाज उसने खड़े होकर और बैठकर अदा की। लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसके साथ ये हो क्या चुका है। उसका बेटा खुद बड़ा हैरान था कि उसका बाप अपने पैरों पर खड़ा था, वो पैर जिन पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, और सहारा देकर अपने बाप को यहाँ तक लाया था। नमाज के बाद वो बगैर किसी सहारे के खुद अपने कदमों पर चलते हुए मज़ार की तरफ बढ़े। उसका बेटा और उसके अजीज खुद हैरान रह गए, मगर वो जानते थे कि ये शफा दुआ से नहीं, निस्बत से मिली है। वो अक्सर ये समझा करता था कि मुर्शिद के वसाल कर जाने के बाद उसका फैज़ ख़त्म हो जाता है। वो जिक्र तो करता था, मगर उसका यकीन कुछ बदल चुका था। और मुर्शिद के वसाल के बाद जब वो पहली बार बीमारी की हालत में उनके मज़ार पर पहुंचा था, तो वो फिर से सेहतमंद हो गया था। और ये कोई कमाल, छोटा कमाल नहीं था। उसे यकीन हो गया कि मुर्शिद का फैज़ वसाल के बाद भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा खालिस भी हो जाता है, क्योंकि अब वो जिस्म की कैद से आज़ाद होकर बराह रास्त रूह तक पहुँचता है।